हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, तरक्की कर रहे होंगे। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा है जो नो कांटेक्ट एनर्जी में चल रहे हैं, जो सेपरेशन में चल रहे हैं। तो क्या है उनकी लाइफ में जो आपको छोड़ के गया है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं? वो क्या वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं? कैसे हैं वो लोग जो आपके बिना रह रहे हैं, आपके बिना जी रहे हैं? तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी रिजनेट करे, मे बी ना करे। जितना पार्ट वीडियो का रिजनेट करता है, जितना पार्ट आपकी लाइफ से कनेक्शन बना पाता है, उतना ही आप वीडियो को रिजनेट करें, उतना ही अपनी लाइफ में आप अप्लाई करें। दूसरा, आपका जो है, जो अपनी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, जो प्रॉब्लम चल रही है, उनको कोशिश करें कि जो भी पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, उन कार्ड्स से उन एनर्जी को हील किया जाए, उस पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अप्लाई किया जाए। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसे देख रहे होंगे, ये एनर्जीज़ तभी आपकी लाइफ में काम करेंगी। बिल्कुल ओपन माइंड होकर सुनिएगा। तो देख लेते हैं कौन है जो आपके बिना असहाय महसूस कर रहे हैं। खुद से कार्ड आ गए हैं तो हम ये ले लेते हैं। ओके, हैंगमैन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। चारों कार्ड खुद से आए हैं। ओके, देख लेते हैं क्या है जो यूनिवर्स, द हाईएस्ट प्रिस्ट। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है गाइस, वो है एट ऑफ स्वॉर्ड का। एट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्या कह रहा है? ये जो इंसान आपको अभी छोड़ के गया है, इसको पता नहीं क्यों ऐसा एहसास हो रहा है। इनको लग रहा है कि जब ये आप से दूर होने का फ़ैसला लिया, तो क्या मतलब ये इंसान खुद अपनी लाइफ में ये सोच रहा है कि क्या इसका उस टाइम पे दिमाग ख़राब हो गया था? क्या इसको अपनी लाइफ में ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अपने आप को ये इस टाइम पे ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि उस टाइम जैसे ये बंधे हुए थे। उस टाइम की जो एनर्जीज़ थी इनकी, इनको जैसे होता है ना, कुछ समझ में नहीं आना, किसी ने मिसगाइड कर दिया। उस टाइम पे ये किसी की बातों में भी आ सकते हैं, है ना? ऐसा भी हो सकता है ये कि किसी दूसरे की बात में आके इन्होंने आपसे सेपरेशन का फ़ैसला लिया, आपसे अलग होने का इन्होंने फ़ैसला लिया। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, जो भी आपसे नो कांटेक्ट एनर्जी में है, जो फ़ैसला इन्होंने दूर होने का लिया, अब इन्होंने ले तो लिया, है ना? इन्होंने सोच तो लिया कि आपसे अलग रहना है, आपसे दूर होना है, लेकिन आज तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्होंने ये फ़ैसला लिया तो क्यों लिया? जैसे कहते हैं ना कि किसी ने आज ये शायद सोचते हैं कि किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया था, किसी ने दिमाग का की सोचने समझने की शक्ति ख़त्म कर दी थी, है ना? आप देख रहे हैं ना, एक पर्सन आज ये सोच के बैठ रहा है कि उस टाइम भाई मुझे ऐसा क्या हो गया था। आज ये अपने विचारों से बंधे हुए हैं, आज ये अपने थॉट्स से बंधे हुए हैं। आज इनके अंदर जो नेगेटिविटी चल रही है ना, आज ये नेगेटिविटी इसलिए चल रही है कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये स्टेप इन्होंने लिया तो क्यों लिया। जब से ये आपकी लाइफ से गए हैं, हैंगमैन, सब कुछ उथल पुथल है, सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। इनकी लाइफ में जो पॉजिटिव चीज़ें थी, जो इनका देखने का नज़रिया था, जो इनको ये समझ में आ रहा था कि लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके जाते ही सब कुछ उथल पुथल हो गया। इनके नज़रिए में बदलाव आ गया। थ्री ऑफ स्वॉर्ड, आप जैसे कि पिक्चर में ही देख रहे हैं, दिल टूट गया है। अपने दिल को कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन को कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों में, परिस्थितियों में बदलाव करने की। जब भी ये पास्ट को याद करते हैं, थ्री ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड देखिए, जैसे कहते हैं ना कि ये इंसान खून के आंसू रोता है ना? ये इंसान अपनी लाइफ में वो चीज़ें पाना चाहता है जो इससे कहीं छूट गई हैं, जो इसके साथ कहीं नेगेटिव हो गई हैं। लेकिन पास्ट को भूलना इतना आसान नहीं है इनके लिए। इनको उस टाइम पे लग रहा था कि भाई आपकी वजह से इनकी लाइफ में सब कुछ गलत हो रहा है, ये यहाँ से मूव ऑन हो जाएंगे, ये यहाँ से निकल जाएंगे तो इनको क्या है,
इनकी लाइफ बड़ी हैप्पी हो जाएगी, इनकी लाइफ बड़ी पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन दूर होने के बाद से इनको ये एहसास हो रहा है कि इनको इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना चाहिए था, है ना। इनको जो भी आपके बीच में गलतफ़हमियाँ थी, जो भी नेगेटिविटी थी, उस नेगेटिविटी को, उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना चाहिए था, ना कि ब्रेकअप करना चाहिए था, ना कि सेपरेशन होना चाहिए था। यहाँ पे द व्हील की एनर्जी ये कह रही है कि ये धीरे धीरे अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। धीरे धीरे उस सिचुएशन में लौटने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ लाइफ बिल्कुल मैशअप हो गई थी, जहाँ लाइफ ख़त्म होने वाली थी, जहाँ लाइफ में नेगेटिविटी बहुत बुरी तरह से अटैक करने वाली थी, घुसने वाली थी, है ना। नेगेटिविटी लाइफ में इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब वक्त ने इनको ये समझा दिया है कि कहीं ना कहीं थॉट्स जो थे वो आपके नेगेटिव जा रहे थे। शायद इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उस टाइम पे मेरा वक्त ख़राब था। ये जो इनको फीलिंग आ रही है ना कि भाई आपकी वजह से हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, आज ये उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि ये जो लाइफ थी ये मैशअप थी। आपके बिना लाइफ में इनको समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं है, हाईएस्ट प्रिस्ट का कार्ड है। आज ये यूनिवर्स से ये प्रेयर करते हैं कि इनकी जो गलतियाँ हुई हैं, है ना, इनसे जो नेगेटिव चीज़ हुई है, पहले तो कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेडिटेट कर रहा है ये इंसान। आप देख रहे हैं ना, ये इंसान अपनी लाइफ में मेडिटेशन लाने की कोशिश कर रहा है, ये इंसान अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है, ये इंसान अपने आप जो भी इससे पास्ट में गलतियाँ हुई हैं उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है ना। ये इंसान ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, ये इंसान नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है, ये इंसान सब कुछ छोड़ देना चाहता है। तो छोड़ना क्या चाहता है, क्योंकि ये दिल से दुखी है। आज कहीं ना कहीं इसको समझ में आ गया है कि हर गलती की वजह दूसरों को नहीं ठहराया जाता। हर चीज़ आपकी वजह से गलत नहीं होती, हर चीज़ इसलिए गलत नहीं होती कि आपने बुरा कर दिया सबकी लाइफ में। कुछ आपकी अपनी लाइफ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती हैं। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती हैं कि आपको भी चीज़ों को ठीक करना है। हमेशा मैनिपुलेशन, हमेशा नेगेटिविटी फैलाने से चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। आज इस पर्सन को ये समझ में आ गया है, ठीक है। और एक चीज़ और है यहाँ पे कि सेपरेशन का तो इनको दुख हो रहा है ना। इनको ये तो हो रहा है कि इतनी जल्दी सेपरेशन का डिसीज़न इन्हें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए था। इनको सेपरेशन का डिसीज़न लेके तो इन्होंने बहुत गलत कर दिया ना। इनको सेपरेशन के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए था, सेपरेशन के बारे में तो बात ही नहीं करनी चाहिए थी। तो चलिए देख लेते हैं, सेपरेशन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। 9 of cups, 4 of sword, and here is king of cups। देखिए, जब आप इनकी लाइफ में थे, जब ये आपके साथ थे, तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना। एक बैलेंस्ड लाइफ थी, जीने का एक नज़रिया था, जीने का एक तरीका था, जिसमें ये जी भी पा रहे थे और जिसमें ये खुश भी थे, जिसमें एक इन्होंने अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस भी रखी हुई थी, अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी भी रखी हुई थी। अब यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जब से आप इनकी लाइफ से गए हैं, ये जिस चीज़ को अचीव करना चाह रहे हैं ना, इनकी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव जा रहा है। जिस चीज़ को अचीव करना चाह रहे हैं वो मिल नहीं पा रही है, चीज़ें बैलेंस नहीं हैं, इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हैं। जो नियर एंड डियर थे, जो इनसे लगाव रखते थे, है ना, आज कहीं ना कहीं उस टाइप की तकलीफ़ हो गई है कि इनको अपनों की असलियत नज़र आने लग गई है। जिस वजह से ये आपको छोड़ के गए थे, जिस वजह से इनको लग रहा था कि, मतलब एक टाइम पे लग रहा था ना कि आप गलत हैं, आप गलत हैं, आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि लाइफ में ना चुनौतियाँ बहुत बढ़ गई हैं,
है ना। लाइफ में इतना ज़्यादा ये स्ट्रगल बढ़ गया है अभी। देखिए फाइवर ना कि एक चीज़ को पाने के लिए ये इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हाथ कुछ नहीं आ रहा है। और 4 ऑफ स्वॉर्ड ऐसा लगता है कि एक थका हुआ इंसान, है ना, एक अकेला इंसान लड़े जा रहा है, फाइट किए जा रहा है, बट उसके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, उसकी चीज़ों में कुछ नहीं आ रहा है। तो मेन यहाँ पे इशू क्या आ रहा है कि इनको ये एहसास हो गया है कि भाई आपका जाना इनकी, या आपको छोड़ना, है ना, आपसे दूर होना, आपके साथ मिसबिहेव करना इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। इनकी लाइफ की ये गलती थी कि इन्हें चीज़ों को आराम से हैंडल करना चाहिए था, किसी के कहने से, है ना, किसी की, मैं तो यहाँ पे कहूँगी किसी की गॉसिप करने से। इन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया। जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आज है ना, जो हाईएस्ट प्रिस्ट की एनर्जी इनको आज दिख रही है, ये टाइम रहते हुए नहीं दिखी, या इन्होंने देखनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर इंसान खुद देखना चाहता तो आज वो इतना अकेलापन महसूस ही नहीं करता। आज यूनिवर्स से यही प्रेयर हो रही है कि काश आप इनकी लाइफ में पलट के वापस आ जाएं, काश ये चीज़ें फिर से वैसी ही हो जाएं जैसी हुआ करती थी। लेकिन ये पर्सन ना थोड़ा सा यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी और द वर्ल्ड की एनर्जी देखूँ तो ईगोस्टिक भी है ना, फ्रेंडलीनेस। ईगोस्टिक मतलब आ, अभी भी ये सोचना कि आप भी तो बदल गए, अभी भी ये सोचना कि अगर इन्होंने गलती की है तो गलती आपने भी की है। यहाँ पे अभी भी ये कंपटीशन चल रहा है मैच्योरिटी, अभी भी ये कंपटीशन चल रहा है कि भाई आप जो है, आप भी तो चीज़ों को हैंडल कर सकते थे। रीबर्थ, एक सेकेंड, एग्जिशन, आज भी ये सोच रहे हैं कि अगर इनसे कोई गलती हुई, इन्होंने कुछ गलत किया, तो आप भी तो फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, आप भी तो उस चीज़ को आराम से निपटा सकते थे। आज भी इनको ये लग रहा है, क्योंकि एग्जिशन भी है और रीबर्थ भी है, आज इनको ये लग रहा है कि आप में अगर इन्होंने गलत किया तो आप में भी तो बदलाव आ गया, आप में क्यों ये बदलाव आया, उस बदलाव को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप क्यों बदल गए, उस बदलाव को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनको ये भी फीलिंग कहीं ना कहीं आ रही है कि क्या आप रिश्ता तोड़ने के लिए ही रेडी थे, क्या आप रिश्ता तोड़ना ही चाहते थे, या आप इन चीज़ों से निकलना ही चाहते थे। आप अपने आप को ना, जैसे रीबर्थ का कार्ड में यहाँ पे कहूँ, एक और फुलिशनेस है ना, कि भाई मैंने इतनी जल्दबाजी रिश्ते को तोड़ने में क्यों कर दी, एक मूर्खता सी दिखती है। आप होते थे तो इनके एहसासों को समझ लेते थे। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, अपनी पुरानी यादों में जाना चाहते हैं, अपने भविष्य को ना बहुत ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं। लेकिन अब क्या है कि प्रॉब्लम में इतनी ज़्यादा है। आप देखेंगे 5 ऑफ वॉन्ड्स और एग्जिशन का कार्ड आपको क्या क्या यहाँ पे दिखा रहा है। इस टाइम पे क्या है कि कुछ रास्ता निकल ही नहीं रहा है, इनको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है, और गलती पे गलती शायद यहाँ पे किए जा रहे हैं, है ना। जब इंसान को कुछ समझ में नहीं आता ना, तो उसको गलत चीज़ें भी सही लगती हैं, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करना। तो यहाँ पे इनके साथ ये हो रहा है कि ये मेच्योरिटी से चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं, सिर्फ शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। सिर्फ क्या चाहते हैं कि किसी तरह से ना आपसे पैचअप हो जाए और आप इनको उन चीज़ों से निकाल लें, या कम से कम इनको मेंटल पीस तो मिल जाए, कम से कम इनको पॉजिटिविटी तो इनकी लाइफ में आ जाए। आप मतलब इनकी तरफ से फ्रेंडलीनेस का कोशिश है, इनकी तरफ से एक ऑफ़र है। आप अगर उसको एक्सेप्ट करना चाहेंगे तो आप, कई लोग कहते हैं कि कॉल नहीं आता। देखिए जब रिश्तों में डिस्प्यूट होता है ना, तो सामने वाले को कोशिश करने में भी बहुत टाइम लगता है ना। आपका किसी से झगड़ा हुआ है और गलती आपकी है, तो सॉरी बोलने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए। और आपके जो पर्सन है, इन्होंने तो कभी सॉरी बोलना सीखा ही नहीं है। आपके जो पर्सन है, इन्होंने तो हमेशा एक नेगेटिविटी अपनी लाइफ में सीखी है। इन्होंने हमेशा अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज़ ये लेके आ गए हैं अपनी लाइफ में, जो इनको कहीं ना कहीं घमंडी टाइप बना देती है ना। और अभी भी मैच्योर होना एक अलग चीज़ है और घमंडी होना एक अलग चीज़ है। तो अभी भी अगर ये मैच्योरिटी से काम नहीं ले रहे हैं, तो ये भी इनका बहुत बड़ा कारण है कि ये अभी इन प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, है ना। मैच्योरिटी से अगर ये काम लेंगे और फिर से वही गलतियां नहीं दोहराएंगे, तो ये इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। अब ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में लाना भी चाह रहा है, कन्फ्यूज़न भी है, फ्रेंडलीनेस भी है। तो ऐसे में
आपके लिए क्या गाइडेंस है, ऐसे में आपको क्या इनको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहिए, क्योंकि ये अपनी पुरानी यादों में लौटना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में वापस जाना चाहते हैं, ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, या आप सही मायने में सच पूछूँ तो देखिए अलोननेस मैं यही बोलने वाली थी कि एनर्जीज तो ऐसी आ रही है कि इनके बिना आप भी अकेला महसूस करते हैं। प्रॉब्लम आपको भी है। जब रिश्तों में दोनों तरफ से अलोननेस है, दोनों तरफ से अकेलापन है, तो किसी एक को शुरुआत करनी पड़ेगी। अब आपको यहाँ लगेगा कि गलती तो उसकी थी, उसी को शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल, गलती किसी की भी हो, लेकिन अगर रिश्ता बचाना है, रिश्ते की तरफ जाना है और आपको लगता है कि आप भी उनके बिना अधूरे हैं, तो एक काम कीजिए, उनको ये रीडिंग शेयर करके देख लीजिए, है ना। आप उनसे बात नहीं करना चाहते तो उनको ये रीडिंग शेयर कर दीजिए और उनसे पूछिए कि क्या आपका मेरे बिना ये हाल है। वैसे तो वो खुद ही समझ जाएंगे रीडिंग देख के, और अगर वो उनके, तो वो एक हिम्मत कर पाएंगे, है ना। ये जो अलोननेस का कार्ड आया ना, आप भी अकेला फील कर रहे हैं, वो भी अकेला फील कर रहे हैं, वो भी दबाव में महसूस कर रहे हैं, उनसे भी बहुत गलतियां हुई हैं, तो क्या पता आपका रिश्ता सही हो जाए, सुधर जाए, एक पॉजिटिविटी की तरफ ये रिश्ता चला जाए, ये अलोननेस छूट जाए। और रिश्तों को तोड़ना बहुत आसान होता है, जोड़ने में बहुत टाइम लगता है। ट्रस्ट, अपने आप पे भरोसा बनाइए। सबसे पहले आपको अलोननेस के बाद यही कार्ड आया है कि अगर आप ये काम नहीं कर सकते हैं कि उनको कॉल करें या उनसे बात करें, तो फिर आप अपने आप पे भरोसा बनाइए, अपने प्यार पे भरोसा रखिए, उस चीज़ पे भरोसा रखिए जो दोनों को कनेक्शन में डालती है, जो एक दूसरे के कनेक्शन बनाती है। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आई है, जो आपका कनेक्शन है उस कनेक्शन पे, जिस यूनिवर्स ने आपको मिलाया था, जिस यूनिवर्स ने आपको दूर किया था, फिर आप उन एनर्जीज़ पे काम कीजिए, उन एनर्जीज़ पे फोकस रखिए, उन एनर्जीज़ पे भरोसा रखिए। तो जब आप इन चीज़ों पे भरोसा रखेंगे, इन एनर्जीज़ पे फोकस रखेंगे, तो चीज़ें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अपने आप पे विश्वास रखेंगे, अपने प्यार पे भरोसा रखेंगे, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, 6 नंबर का कार्ड है, वो ज़रूर पूरे होंगे। लेकिन वही कारण निकल के आता है कि ये जो सपने हैं, और वो भी आपको लेके जो सपने देखते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, तो यहाँ पे यही है कि उन सपनों को आप पूरा ज़रूर करेंगे। वो सपने आपके ज़रूर पूरे होंगे जो अधूरे रह गए थे। बट इनिशिएटिव उस इंसान को लेना पड़ेगा जो इस रिश्ते को दोनों में से ज़्यादा बचाना चाहता है। दोनों में से पार्टिसिपेशन का कार्ड है। देखिए, जो पार्टनरशिप होती है ना, वो हर रिश्ते में बराबर की होती है। तो आपको अगर ये लग रहा है कि आपका पर्सन अभी जो है चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा है, या वो अपने आप को माफ़ी मांगने में शाई फील कर रहे हैं, या उनको अभी ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आपसे बात की जाए, और आपको कहीं से ये मैसेज मिल रहा है कि आपका पर्सन आपसे बात करना चाहता है, या वो आपके बिना अधूरे हैं, तो यहाँ पे मैं यही बात कहूँगी कि बिल्कुल भी ईगो मत रखिएगा, है ना। बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि उसने आपके साथ गलत किया, उसने आपके साथ ऐसा किया, वो बुरा है, वो नेगेटिव है। नहीं, रिश्तों में ना कोई अच्छा होता है, ना कोई बुरा होता है। रिश्तों में कई बार वक्त बुरा होता है, कई बार हमारे मुंह से ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं जो हम कहना नहीं चाहते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जो हम करना नहीं चाहते हैं, है ना। तो अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है, अगर ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, और आपको कहीं से ये एक पॉजिटिव साइन मिल रहा है, जो मुझे लगता है आप एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, और जो ये सारे कार्ड्स कह रहे हैं, तो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। वो भी आपको फील करते हैं, वो भी आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, और अलोननेस, उनके बिना अकेला आप भी फील करते हैं, और आप भी उनकी लाइफ में जाना चाहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ को बहुत सोच समझ के, है ना, अपने आप पे भरोसा करके, इन चीज़ों पे भरोसा करके, किसी मीडिएटर से या एक मैसेज डायरेक्टली आप कर लीजिए, तो आपको करंट सिचुएशन समझ में आ जाएगी, और आप अपने रिश्ते में वापस लौटना चाहते हैं तो बिल्कुल राइट टाइम है, आप अपने रिश्तों में लौट सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब रिश्तों में लौटना हो ना, तो पास्ट को भूल के लौटना चाहिए। अब उस पास्ट को ना कैरी नहीं करना आपको। अगर आप लौट गए और फिर आप एक दूसरे से पास्ट का ब्लेम गेम खेलते रहे, पास्ट की चीज़ें करते रहे, तो फिर गलत हो जाएगा,
फिर चीज़ें बिल्कुल गलत हो जाएंगी, फिर चीज़ें इससे भी ख़राब हो जाएगा। तो जब भी आप अपनी नई लाइफ में जा रहे हैं, आप एक दूसरे को फ़ील कर रहे हैं, एक दूसरे के रिश्ते की प्रति रिगार्ड कर रहे हैं और आप उस लाइफ में फिर से एंटर कर रहे हैं, तो आपको पास्ट को नहीं छेड़ना है। पास्ट को भूल के आगे बढ़िए, पास्ट को भूल के, क्योंकि वो भी आपके बिना अकेला महसूस कर रहे हैं, अपनी गलती पर पछता रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी उनके बिना अकेला फील कर रहे हैं। तो फिर किस बात की ईगो रखनी, किस बात का रिजिड होना, और क्यों होना? अगर ये पर्सन भी आपको लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में और आप भी इनकी लाइफ में जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल इन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए और पॉजिटिविटी के साथ नई लाइफ को शुरू कीजिए। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके रिश्तों को बचाने के लिए बैठी और हमेशा रिश्तों को बचाने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं मुझे। और रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और वीडियोज़ लेके आने के लिए।